क्लास 10th के बाद क्या करे, पॉलिटेक्निक करे या आईटीआई करे, पॉलिटेक्निक करने से या आईटीआई करने से किससे पहले सरकारी नौकरी लग सकता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करेंगे तो किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगा सर, या पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने के बाद क्या हमको 12th बोर्ड एग्जाम का फिर से एग्जाम देना होगा। ये सारे चीजों पे मैं चर्चा करने वाला हूं सर, क्योंकि पॉलिटेक्निक हो या आईटीआई हो सर, ये दोनों 10th पास करने के बाद ही फॉर्म भरा जाता है। तो क्या अगर 10th पास करने के बाद अगर ये दो डिग्री में से कोई एक डिग्री अगर हासिल करना चाहते हैं तो क्या 12th के लिए फिर से हमको एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर इसमें इसी में कोई क्राइटेरिया है। देखिए सर, सबसे पहले बात आपको बता देना चाहते हैं सर, आप जो है ना सर वो आज कल का लोग ना आंधी की तरह चलता है सर, जिधर हवा बह रहा है ना सर यही दिशा में लोग बहना चालू कर देता है सर। सबसे पहले अपना सोच रखो कि हमें किस काम करने से हमको जल्दी सक्सेस मिल सकता है, अपने अंदर की कमी पे खुद से बार करो सर, तभी जिंदगी में सफलता हासिल कर पाओगे, वरना आंधी की तरह जाओगे तो कचड़े की तरह तुम भी उड़िया जाओगे सर, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहली बात है ना सर, ये हमारा आईटीआई है और ये हमारा क्या है सर, ये पॉलिटेक्निक है, ये दोनों 10th पास पे भी होता है और 12th पास पे भी होता है, ठीक ना सर। लेकिन सर अगर हम 10th पास पे ये दो डिग्री में से कोई एक डिग्री कर रहे हैं, 10th पास के बाद अगर हम आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सर, तो क्या हमको 12th करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं इस पर चर्चा कर लेना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना पॉलिटेक्निक और आईटीआई का इसलिए एग्जाम नहीं देना चाहता है ना, क्योंकि उसको करने का मन है सबसे पहले 12th। देखिए अगर 10th के बाद अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना, तो आपको 12th का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है सर। ये बिहार सरकार और अदर सरकार का भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आप 10th के बाद आईटीआई की है या फिर पॉलिटेक्निक की है ना, तो आईटीआई का जब डिग्री आपको मिलेगा ना, तो उसी में आपको 10th + 2 का भी डिग्री मिलेगा सर, ठीक ना। यानी आपको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आईटीआई होता है ना वो हमारा 2 साल का भी होता है और 1 साल का भी होता है, क्योंकि आईटीआई में कुछ ऐसे ब्रांच है ना जो 1 ही साल का होता है, जैसे डीजल हो गया वो हमारा 1 ही साल का होता है, ठीक ना। लेकिन अगर फीटर की बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे और बहुत सारा ब्रांच है आईटीआई में, वो सब हमारा 2 साल का है, ठीक ना सर। तो जो भी आईटीआई में अगर करोगे ना 10th के बाद, तो उसमें आईटीआई का डिग्री 2 साल के बाद देगा और उसी में आपको 10th + 2 का भी डिग्री देगा सर। यानी 10th + 2 के लिए आपको अलग से कहीं तैयारी करने की जरूरत नहीं है और कहीं ना तो आपको अलग से एग्जाम देने की जरूरत है, ठीक ना सर। अगर 10th के बाद आप अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हो सर, तो इसके लिए भी आपको कहीं से अलग एक से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10th के बाद पॉलिटेक्निक करोगे ना तो वो 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है सर। कितना साल का कोर्स होता है सर, ये 3 साल का कोर्स होता है। और जैसा ही आपका 3 साल बीत जाएगा तो आपको पॉलिटेक्निक का भी डिग्री देगा और प्लस आपको 10th + 2 का भी डिग्री देगा सर, ठीक ना। ये आपको दोनों का डिग्री देगा। आपको इसके लिए ना अगर आप 10th पॉलिटेक्निक पास आउट हो गए, अब 12th का आपको डिग्री वो कैसे देगा, इसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ता है, हिंदी का और इंग्लिश का, जो भी अलग अलग का सब्जेक्ट होता है ना 12th के लिए। हिंदी कंपलसरी है, जैसे किसी का मैथिली है, तो वो सब जो होता है ना 50 नंबर 100 नंबर, उसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना होगा, ठीक ना। तो आप अगर करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक और आईटीआई, देखिए यहाँ पर +2 पॉइंट चांस ये हो गया ना कि आप 10th पास जैसा ही किए, लोग 12th में झांक रहा है, हे 12th का तैयारी करना, और आपको यहाँ पे +2 चांस इसलिए हो गया ना, जैसा ही 10th पास किए, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई आप कर लीजिए, आईटीआई का आपका टेक्निकल डिग्री भी हो गया और साथ ही में आपको 10th + 2 का भी डिग्री हो गया। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक किए हैं तो 3 साल में आपको पॉलिटेक्निक भी फाइनल हो गया और साथ ही में आपको 10th + 2 भी फाइनल हो गया सर, आपको कहीं एक्स्ट्रा समय देना नहीं पड़ा। अब बात करते हैं सर कि आप इस चीज तो आपको खत्म हो गया डाउट, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं सर, तो उसी में आपको 10th + 2 का भी डिग्री देता है, ठीक ना। 10th + 2 यानी 12th के डिग्री लेने के लिए आपको कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, आपको पॉलिटेक्निक और आईटीआई में ही आपको 10th + 2 का डिग्री देता है, ओके। अब देखिए मामला तो ये अब है ना सर कि किसमें कितना सैलरी मिलेगा, किससे जल्दी सरकारी नौकरी लगेगा और किसमें कितना वैकेंसी आता है। देखिए सर, अगर मैं आपको सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर लूं, किसका सर, ये प्राइवेट की अगर मैं बात कर लूं ना सर, तो प्राइवेट में ना सर आपको आईटीआई पे भी आपको पैकेज मिलता है सर, और आपको पॉलिटेक्निक पे भी मैंने प्राइवेट में भी आपको पैकेज मिलता है, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है सर, अगर आप आईटीआई पे अगर किसी तरह से आप किए हैं और आप जाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो आप कंपनी में जब जाइएगा ना, तो आईटीआई पे जब आपका 15,000 सैलरी देगा, जब आईटीआई करने के बाद आपको 15,000 सैलरी देगा,
तो आपको सीधे पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको 20,000 25,000 सैलरी देगा, 20 से 25,000 आपको सैलरी देगा सर, ठीक ना। ये पॉलिटेक्निक वाले के लिए है। आप अगर IITI करके अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए गए कोई कंपनी में, तो अगर आपका सैलरी 15,000 है तो पॉलिटेक्निक वाले के लिए आपको 20 से 25,000 सैलरी रहेगा सर। यानी IITI से एनी टाइम आप 10,000 एबव कमाइएगा, उसमें कोई शक नहीं है सर, ठीक ना। अब दूसरी बात ये है कि सर अगर समझ गए होंगे, इतना ही से समझ गए होंगे सर कि बेस्ट कौन है, क्यों? क्योंकि ये IITI जो होता है सर ना, हमारा वो 2 साल का कोर्स होता है, ठीक ना। लेकिन जो पॉलिटेक्निक होता है ना सर, वो हमारा 3 साल का कोर्स होता है। तो आप सोच सकते हो सर कि ये 2 ही साल पढ़ा और ये 3 साल पढ़ा, तो इसको तो ज़्यादा बेहतर मिलना चाहिए ना। अब बात है ना कि जो लोग पॉलिटेक्निक करता है ना, उसे जूनियर इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, जेई के नाम से जाना जाता है सर, ठीक ना। क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? जेई के नाम से जाना जाता है। तो जिन लोगों अगर पॉलिटेक्निक कर लिया है तो उसको जेई के नाम से जाना जाता है, जूनियर इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब मामला है सर, अगर आप IITI करिएगा ना तो सिर्फ आपके पास एगो टेक्निकल डिग्री होगा सर, ठीक ना। क्या होगा? टेक्निकल डिग्री होगा, ठीक ना। क्या होगा? टेक्निकल डिग्री होगा, आपको किसी चीज के नाम से जाना नहीं जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अगर पॉलिटेक्निक करके आप किसी प्राइवेट कंपनियां में भी जाइएगा ना तो आपको इंजीनियर कहकर बुलाएगा, लेकिन इसको क्या करके बुलाएगा? तो हेल्पर करके बुलाएगा, ठीक ना सर। समझ गए होंगे इतना ही में अंतर। अब बात है सर कि सरकारी में, अब तो प्राइवेट में समझिए गया होगा कि क्या क्या होता है सर। ये हमारा थोड़ा सा ऊंचा पोस्ट है, ये थोड़ा सा नीचा पोस्ट है। अब देखिए 2 नंबर में थोड़ी सी गौर करिएगा। सरकारी की मैं बात करता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं सरकारी की बात करूंगा ना सर, तो ये हमारा सरकारी में सबसे पहले मैं हम रेलवे की बात करूंगा। किसका सर मैं बात करूंगा? रेलवे की बात करूंगा। इसमें भी मैं आपको रेलवे की बात करूंगा। और देखिए सर, इसमें आपको स्टेट लेवल का भी, स्टेट लेवल का है तो मतलब बिहार सरकार हो गया, यूपी सरकार हो गया, जो भी हो गया ना वो मतलब स्टेट लेवल का भी इसमें जॉब आता है, ठीक ना। देखिए जैसे अगर मैं बात करूंगा, इसमें IITI करने के बाद आप रेलवे ड्राइवर बन सकते हो। क्या? रेलवे ड्राइवर बन सकते हो सर। इसमें टेक्नीशियन का पोस्ट आता है, रेलवे में टेक्नीशियन का पोस्ट आता है, और बहुत सारा प्राइवेट कंपनियां में भी आपको जॉब तो इसको मिलेगा ही सर। तो IITI पे भी बहुत सारे सरकारी जॉब है, ठीक ना। और पॉलिटेक्निक अगर करोगे ना तो इसमें सबसे पहला जो है ना सर, वो आपको रेलवे जेई है, सबसे ऊंचा पोस्ट रेलवे में सर। अगर आप IITI पॉलिटेक्निक कर लिए हो तो सर ना, अगर आप रेलवे में अगर जाना चाहते हो ना तो सबसे बेस्ट तरीका है सर, रेलवे जेई है, जैसे लोग कहते हैं जूनियर इंजीनियर रेलवे में। दूसरा बात है सर कि इसमें आप रेलवे ड्राइवर बनोगे, रेलवे ड्राइवर भी आप बन सकते हो सर इससे से। क्या? रेलवे ड्राइवर भी बन सकते हो, ठीक ना। रेलवे ड्राइवर भी इसमें आप बन सकते हो, इसको कहते हैं ALP। क्या कहते हैं सर? ALP, ठीक ना, रेलवे ड्राइवर, ठीक ना। अब देखो लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर। अब जब रेलवे ड्राइवर बनोगे ना, और यहाँ भी IITI करके भी रेलवे ड्राइवर बन सकता है, ALP बन सकता है, IITI करके भी ALP बन सकता है, पॉलिटेक्निक करके भी ALP बन सकता है। दोनों में अंतर कौन रहेगा? ये LP अगर आपको IITI होने के बाद अगर आपको रेलवे ड्राइवर आप बने ना तो आपको देगा कौन गाड़ी? माल गाड़ी चलाने देगा, आपको माल गाड़ी चलाने देगा, एक पैसेंजर चलाने देगा। ज़्यादा पुराना हो जाइएगा तो पैसेंजर चलाने देगा IITI करने के बाद। लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक करके जब जाइएगा ना रेलवे ड्राइवर में, तो आपको एक्सप्रेसवा जो चलाता है ना, बड़ा बड़ा एक्सप्रेस जो चलाता है ना सर, वो पॉलिटेक्निक करने वाले ही चलाता है। क्यों? ऊंचा डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है सर, ज़्यादा हाई डिग्री है। इसलिए सर अगर आप पॉलिटेक्निक करोगे सर तो आपको हर जगह ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा IITI के अपेक्षा, ठीक ना। तो IITI के अपेक्षा पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच है सर। और आपके 10th के बाद सबसे बढ़िया तरीका भी है सर करने का, जल्दी सरकारी जॉब पाने का सर। अब बात करते हैं एक चीज़ और, स्टेट लेवल में आता है सर रोड विभाग में। जो आपके गांव में ठेकेदार लोग जो रोड बनाता है ना, उसको पास करने के लिए, उस रोड जब बना देता है ठेकेदार तो उसको पास करने के लिए ओवरसीयर आता है। तो वो जो ओवरसीयर है ना, वो हमारा पॉलिटेक्निक वाले ही लोग रहता है, पॉलिटेक्निक बीटे वाले लोग रहता है, ठीक ना। तो वो ओवरसीयर भी आप बन सकते हैं सर, जिसमें बहुत ज़्यादा रुपया है। अगर बाय चांस अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं सिविल से, किससे किए हैं सर? सिविल से किए हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं, ठीक ना, या फिर आप मैकेनिकल से किए हैं सर। जब आप सिविल से करिएगा तो रोड विभाग का ओवरसीयर बनिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से करिएगा तो बिजली विभाग का ओवरसीयर बनिएगा, अगर आप मैकेनिकल से किए हैं तो कोई फैक्ट्री का अपना
मैनेजर उनेजर जो भी अपना बनना रहेगा बनिएगा फैक्ट्री के बारे में। मैकेनिकल में आपको फैक्ट्री के बारे में पढ़ना रहता है सर। लेकिन सिविल जब करिएगा ना तो आपको रोड नाला ताला जो बनाता है ना उसको पास करने के लिए आता है सर ओवरसीयर। वो ओवरसीयर बिहार सरकार खुद मतलब वो स्टेट लेवल का जॉब है, तो वो स्टेट सरकार खुद उस जॉब को अप्लाई करता है सर। तो ऐसे केस में पॉलिटेक्निक और आपका बीटेक वाले ही लोग उसमें शामिल होते हैं, तो वो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सर, और उसमें बहुत ज़्यादा आउट इनकम है। क्यों? यहाँ पर जब ठेका आता है ना सर तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप इस नाला को बना रहे तो इस नाला में 4 फीट मतलब सीमेंट ढलाई होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार लोग करेगा 1 फीट ढलाई। 3 फीट का पैसा कहाँ गया? तो कुछ पैसा ठेकेदार के पास गया। जब ओवरसीयर पास करने के लिए आता है कहता है इसमें तो ढलाई 1 फीट है, कहेगा 3 फीट क्या हुआ? तो डायरेक्ट ओवरसीयर का डिमांड होता है कि 10 लाख दे दो तभी तुम्हारा रोड पास करेंगे, वरना रोड नहीं पास करेंगे तुम्हारा सब पैसा ऐसा ही ठेकेदार का फंसा रह जाएगा। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा आउट इनकम है सर। अगर मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल का, तो बिजली विभाग जितना भी होता है ना उसमें स्टेट सरकार का भी जॉब आता है, जो भी बिहार सरकार या हो या यूपी सरकार हो, तो बिजली विभाग का जितना भी जॉब आता है ना इसमें आपको इलेक्ट्रिकल का भी जॉब आता है सर। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसमें 3 अच्छा ब्रांच है। फिर हो गया कंप्यूटर साइंस, वो भी बहुत अच्छा ब्रांच है। अब देखिए सर, तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा सर। तो आप अगर 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं सर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोनों डिग्री करिएगा तो आपको दोनों में 10th + 2 का भी डिग्री साथ में दे देगा सर, ठीक ना। यानी एक साथ एक गोली से 2 गो का मर्डर होगा सर, ठीक ना। एक गोली से 2 गो का मर्डर होगा। ओके, तो जो लोग अगर आपका दोस्त साथी नहीं जानता तो सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दे ताकि सब कोई जान सके सर। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है सर, जब इस चीज़ को आप अगर समझ पाते हैं, अगर करने में इच्छुक हैं, तो आपका SK साइंस क्लासेस आपका सहयोग करेगा सर। आपकी क्लासेस SK साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चल रही है, तो जाकर के सर रात में डेली 8 बजे क्लास चलता है सर, तो डेली क्लास को देखिए। थैंक यू, लव यू। तब तक देखते रहिए SK साइंस क्लासेस। किसी प्रकार की डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कॉमेंट सर, आपका जवाब बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू, लव यू। ऐसा ही भाई को सपोर्ट करते रहे, दिल से धन्यवाद।